आज आप सब लोग ऐसे इकट्ठा हो किसी एक घर में जब सुनने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को आसपास के परिवार के इतने लोग इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब आप लोगों का भी मन तो है, दिलचस्पी तो है इस चीज में कि आम आदमी पार्टी को अगर ये सीट मिली है तो एक नई शुरुआत कुरुक्षेत्र के लिए होने जा रही है। और हमें भी चाहिए, क्योंकि पुरानी राजनीति से आप सारे त्रस्त तो परेशान हो। ये एक नया आपके पास मौका कुरुक्षेत्र के पास आया है, जिसमें आप झाड़ू हाथ में पकड़ के ये जो कमल जिस कीचड़ में उगता है ना, उस कीचड़ को साफ कर सकते हो, तो ये कमल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये आपके पास है। और मैं तो इस पूरे इलाके में घूम रहा हूं, तो मैंने एक चीज तो देखी है, लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में एक चीज है कि भाई बीजेपी की मरोड़ काटनी है। ये जो बात है, ये हर गांव में, हर इंसान के दिमाग में है कि बीजेपी की मरोड़ काटनी है। क्यों है ये दिमाग में? क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता, अगर वो दिल्ली जाना चाहे, हम तो कभी से जाते आए दिल्ली, आजादी के बाद से पता नहीं कितने किसान आंदोलन हुए। बोट क्लब के ऊपर, विजय चौक के ऊपर, संसद के ठीक सामने किसानों की बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े बड़े किसान नेताओं ने बड़े बड़े प्रदर्शन दिल्ली में किए। पहले तो नहीं कभी किसी सरकार ने हमारे ऊपर ऐसी पाबंदियां लगाई। अब ये कहते हैं कि किसान दिल्ली नहीं जा सकता, पंजाब का किसान भी नहीं जा सकता, हरियाणा का किसान भी नहीं जा सकता। जो आंदोलन में भी हिस्सा लेने जाए उसके घर पहुंच के ये कहते हैं तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, तुम्हारा हथियार जब्त कर लेंगे, तुम्हें एफआईआर कर देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम आंदोलन में भी नहीं जा सकते। तो कल को अगर हमारी फसल खराब हो गई, हमें आंदोलन करना पड़ गया, तो कर ही नहीं सकते। कल को अगर हमें मुआवजा लेना हो, कल को हमें अपनी फसल का सही रेट लेना हो, आंदोलन तो कर ही नहीं सकते। और बिना बोले तो ये सुनती नहीं सरकारें। तो इसलिए जो हमारा अधिकार था आजादी के बाद से अभी तक, कि कितने किसान आंदोलन किए, कितनी बार अपनी मांगे मनवाई, वो सारे अधिकार अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमसे छीनने जा रही है। ये इस बार कोई आम चुनाव नहीं है, जैसे हम पार्टियों के बीच में से चुनते थे किसी किसी को। ये इस बार वैसा चुनाव नहीं है। ये इस बार इस बात का चुनाव है कि क्या हम आगे भी पार्टियों के बीच में से चुनते रहेंगे किसी को, या ये चुनाव होना बंद हो जाएंगे। ये इस बात के लिए चुनाव है। बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं, जी कांग्रेस और आप तो कई प्रदेशों में एक दूसरे के सामने लड़ते हो, कई बार एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हो, तो फिर ये गठबंधन क्यों किया आप लोगों ने? मैंने उनको ये समझाया कि ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है। ना अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण, ना कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण, ना आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण, ना अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण, देश सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपके गांव का उदाहरण देके आपको समझाऊंगा तो बात शायद ठीक समझ में आएगी। सरपंची के चुनाव होते हैं तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, आपस में खूब वाद विवाद भी होता है, वोट भी एक दूसरे के खिलाफ डालते हैं। मान लो गांव पे किसी तरीके की आपदा आ जाए, गांव पे कोई संकट आ जाए, तो क्या वो 10 लोग अलग अलग रहते हैं या पूरा गांव एक हो जाता है? पूरा गांव एक होता है ना, गांव पे संकट आ जाए तो। और सरपंची सब न्यारे न्यारे लड़े। इसी तरीके से पार्टियां तो देश में बहुत हो सकती हैं, सबके अपने मुद्दे हो सकते हैं, अपनी राजनीति हो सकती है, लेकिन अगर देश की आजादी पे ही संकट आ जाए, अगर लोकतंत्र पे संकट आ जाए, अगर देश पे ही संकट आ जाए, तो पार्टी वार्टी कुछ नहीं होता, फिर सबको एक होना पड़ता है देश को बचाने के लिए। आज ये वही मौका आ गया जब सबको इकट्ठा होके, एक होके देश को बचाने की जरूरत है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी। वो आजादी आज हमसे छीनी जा रही है, इसलिए ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, अगर ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। जिस दिन ये गठबंधन हुआ था, उस दिन हमको कुरुक्षेत्र की सीट मिली, तो हमने उसी दिन सोच लिया था, मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया हम लोगों को। कुरुक्षेत्र की धरती तो ऐसी धरती है जहां पे धर्म युद्ध हुआ था। एक तरफ सारे अधर्मी थे, एक तरफ सारे धर्म के लिए लड़ने वाले लोग थे। आज भी दोबारा वही युग आ गया है जब एक तरफ अंधभक्त हैं, जिनको चारों तरफ मोदी 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 नजर आता है, जिनको देश नजर नहीं आता, जिनको हमारे युवा नजर नहीं आते, जिनको माताओं बहनों का मान सम्मान नजर नहीं आता, सिर्फ मोदी नजर आता है।
उनको हम कहते हैं अंधभक्त, जो बाकी कुछ नहीं समझते, अंधभक्त है मोदी के। वो मोदी को वोट दे दो भाई, 100 बार दो, लेकिन ये बहुमत में नहीं है, बहुत थोड़े से लोग हैं। बहुमत में इस देश में देशभक्त हैं। तो एक तरफ अंधभक्तों का वोट पड़ेगा और इंडिया गठबंधन बनने की वजह से एक तरफ इस बार देशभक्तों का वोट पड़ेगा। ये अंधभक्तों और देशभक्तों के बीच लड़ाई है। जीतना बहुत आसान है क्योंकि अंधभक्त थोड़े हैं और देशभक्त ज्यादा हैं। लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, देशभक्तों के वोट बंटने नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ये सारी कुर्बानियां जो हमने दी हैं, ये जो गठबंधन किया है, ये सिर्फ इसलिए कि देशभक्तों का वोट बटे नहीं किसी भी हालत में। तो दो ही ढेरी है इस बार चुनाव की। चुनाव में वोट की दो ही ढेरी है, एक है अंधभक्तों की ढेरी, एक है देशभक्तों की ढेरी। अंधभक्त हो जो भी वो दे दे उनको वोट, और जो देशभक्त हो वो इंडिया गठबंधन को वोट दे दे, झाड़ू के निशान पे बटन दबा दे। अगर कोई तीसरा आदमी इस चुनाव में बीच में लड़ने की कोशिश करता है या अपने आप को प्रचारित करता है, तो सीधे तौर पे समझ लेना कि वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है, उसका प्लांट किया हुआ कोई ना कोई कैंडिडेट है जो हमारा वोट बांटना चाहता है। और अच्छे से समझना हो तो ये देख लेना कि वो किस तरीके का कैंडिडेट है, किसके वोट काटेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो सारा खेल भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर दो ही जगह वोट पड़े, दो ढेरी हुई, तो हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता, देशभक्तों को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये सारा चुनाव इस बात पे है कि वोट बंटना नहीं चाहिए। कोई एक आध आदमी आपके बीच में आके ये कहेगा, अरे ताऊ का लाल भी लड़ने के लिए आ रहा है। आया है ना नया नाम, ताऊ का लाल कोनी, ताऊ का लाल कोनी बीजेपी का दलाल है। दिमाग में बिठा लेना इस बात को। सिर्फ इनका काम ये, क्या लेना देना है उसका यहां से भाई? कोई पहले सांसद रहा हो, यहां से कुछ रहा हो, सबसे मजबूत उनका जो आदमी था, सबसे बड़ा जो नेता था, बीजेपी ने ये कहा कि तू उधर वोट काटने, इसलिए उनको यहां पे भेजा गया है। 3 में ना 13 में, किसी चुनाव में फाइट में नहीं है, क्योंकि सीधा चुनाव इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। इसलिए पहली बात तो हमने ये ध्यान रखनी है कि किसी भी हालत में वोट नहीं बटना चाहिए। वोट नहीं बटा तो आधी जीत हमारी पक्की हो गई, बाकी जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पूरी जीत हो जाएगी। दूसरी बात कि ये जरूरत क्यों आन पड़ी, ऐसी क्या स्थिति है देश के अंदर, तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा जिससे आपको बात समझ में आए। ये हमारे किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, आप सबको पता है कि इन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो हुआ उससे बहुत से करोड़ों लोगों की आंखें खुल गई देश के अंदर। इन्होंने कानून लेके आए हैं बीजेपी वाले, नाम तो उसका अटपटा सा है, कहते हैं CAA। लोगों को समझ नहीं आएगा, अपने गांव में कहेंगे ABC CA, पता नहीं क्या है, लेकिन उस कानून का मतलब क्या है वो समझो। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान से सीमा पार करके अगर कोई घुसपैठिया देश में घुस आया तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसको देश की नागरिकता दे दो, यहीं बसा लो। इसका मतलब वहां से लाखों करोड़ों लोग, उनके लिए तो जन्नत है हमारा देश। पाकिस्तान की क्या हालत आपको पता है, बांग्लादेश की क्या हालत आपको पता है, उनके लिए हमारा देश जन्नत की तरह है। ये बॉर्डर के ऊपर जो हमारे ये जवान जो ऐसे खड़े हुए हैं, वो किस लिए खड़े हैं आप मुझे बताओ। अगर किसी को भी आने देना है तो सारे बॉर्डर खोल दो। बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान जो आज तक शहीद हुए, किस लिए हुए? एक भी पाकिस्तानी इधर ना आ पाए इसलिए सीने के ऊपर गोली खाते हैं। हमारे बहुत से जवान हरियाणा के शहीद होते हैं बॉर्डर के ऊपर। अब इन्होंने कहा कि जितने मर्जी पाकिस्तानी इधर आ जाओ, उनको हम भारत की नागरिकता दे देंगे। तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई अपने बच्चों को तो रोजगार मिल नहीं रहा, हरियाणा में तो इतने बेरोजगार हैं, देश में तो इतने बेरोजगार बच्चे हैं, 25 लाख युवा तो सिर्फ हरियाणा के अंदर बेरोजगार है। इतनी बेरोजगारी फैला रखी है इन्होंने। उन्होंने कहा भाई इनको तो रोजगार मिल नहीं रहा, ये करोड़ों पाकिस्तानी आ जाएंगे, इनको नौकरी, घर, खाना पीना इनको कहां से दोगे तुम? इसका मतलब हमारे बच्चों के हक का कोई हिस्सा उनके पास जाएगा अगर वो यहां पे बसेंगे। मैं तो आपसे पूछता हूं, एक बात सोच के देखना, 500, 700, 1000 पाकिस्तानी घुसपैठ करके आ गए,
और आपकी पंचायती जमीन पे कब्जा कर लिया, खाली जमीन पे कब्जा कर लिया गांव में, माहौल खराब होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोच के देखिए। कोई बर्दाश्त कर लेगा अपनी जमीन के ऊपर कोई बाहर के आदमी को? कोई बर्दाश्त नहीं करता। केजरीवाल जी ने सिर्फ ये जायज सी बात बोली थी। केजरीवाल जी के घर के सामने दिल्ली में पाकिस्तान से आए हुए सैकड़ों घुसपैठियों ने प्रदर्शन किया। बोले भाई केजरीवाल माफी मांगो। मतलब अपने देश के युवा के लिए आवाज उठाने के लिए, रोजगार पे हमारा पहला हक है, हमारे संसाधनों पे पहला हमारा हक है, पाकिस्तानियों को यहां मत बसाओ, ये कहने के लिए केजरीवाल जी के घर के सामने पाकिस्तानी घुसपैठियों ने प्रदर्शन किया। मेरे आज तक एक बात समझ नहीं आई, पाकिस्तानी जो घुस के आए गैर कानूनी तरीके से देश में, वो तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं और अपना अन्नदाता किसान को दिल्ली नहीं जा सकता। ये कैसा देश बना रहे हैं? हमारा किसान दिल्ली जाए तो बोले ना कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी दिल्ली में, और पाकिस्तानी घुसपैठिए अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन करें तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ खड़े नजर आते हैं। इनको अन्नदाता से ज्यादा प्यारे पाकिस्तानी आज के दिन में, ये इनकी नीयत है। मैंने इतनी विस्तार से ये बात इसलिए बताई कि आपको ये समझ में आए कि इनकी नीयत कैसी है। वोट बैंक के लिए ये पाकिस्तानियों को भी, अपने दुश्मन देश के लोगों को भी अपने यहां बसाने में इनको कोई परहेज नहीं है। ये चाहते हैं उन पाकिस्तानियों को अब वो तो एहसान मानेंगे इनका, जो सवाल उठाएगा वो उनको दुश्मन लगेगा, तो उनका एहसान मानेंगे, ये जगह जगह लाकर उनको बसा देंगे, इनका वोट बैंक बनेगा और आगे उनको क्या करेंगे, भाई हमें वोट देते रहो, हम तुम्हें हिंदुस्तान में रहने देंगे। तो ऐसी इनकी सेटिंग, इनको देश से कोई मतलब नहीं, इनको देश से, इनको हमारे शहीदों से कोई मतलब नहीं, इनको हमारे युवाओं के रोजगार से कोई मतलब नहीं। ये पाकिस्तानियों को लाके बसाना चाहते हैं, और पाकिस्तानी दिल्ली अगर जा सकता है और किसान अगर दिल्ली नहीं जा सकता है तो इसका मतलब देश की आजादी खतरे में है। इसका मतलब आने वाले समय में पाबंदियां और बढ़ने वाली हैं। इसका मतलब अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो शायद देश में इसके बाद अगला चुनाव नहीं होगा। इस बात को भी सावधानी से हमको समझना है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये किस लेवल के चोर हैं, इस बात को समझना। ये मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, आप सबने वीडियो देखे होंगे, उसके खूब खबर सुनी थी। 36 वोट थे जी, टोटल 36 वोट कागज के ऊपर, कैमरे पे दिख रहा। 36 वोट में भी इन्होंने वोट की चोरी करके अपना मेयर बनाने की कोशिश की। इनसे गलती सिर्फ इतनी हो गई कि इनका मुकाबला आम आदमी पार्टी से था, ये इस बात को भूल गए। इनका वो मेयर भी हटवाया और अपना मेयर भी चंडीगढ़ के अंदर बनाया। चोरी करेंगे ये, लेकिन हम करने नहीं देंगे। आज फिर कुरुक्षेत्र के अंदर वही स्थिति बन रही है। इनको ये समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी से मुकाबला है, यहां तो पार बसाएगी नहीं। तो आपके यहां पे एक सांसद थे, याद है जी, नायब सैनी नाम था जी, नायब गायब सैनी नाम है उनका। उनको पता था, जैसे ही हमने कैंडिडेट दिया, जैसे ही गठबंधन हुआ, हमने सबसे पहले कैंडिडेट दिया। कैंडिडेट देते ही इनके ये बात समझ में आ गई कि किसी भी हालत में नायब सैनी जीत नहीं सकते। नायब सैनी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम पे, और अभी बने थे 2-4 महीने पहले, तो हटाने का कोई कारण नहीं था। इनको लगा कि अध्यक्ष अगर हार गया भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इसका मतलब उस बेइज्जती से बचने के लिए इन्होंने कहा इसने मुख्यमंत्री बना के टाड़ो, ये यहां नहीं आना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो अपने उसको बचा के, अपने सांसद को कि चुनाव ना लड़ना पड़े, उसको मुख्यमंत्री बना के भेज दिया। भाई क्या उपलब्धि है नायब सैनी ने, ऐसा कौन सा काम कर दिया कि उसको मुख्यमंत्री बना दे? ऐसी तो कोई उपलब्धि नहीं। इसलिए उसको सिर्फ इसलिए कि यहां चुनाव नहीं लड़ना पड़े। और दूसरा ये 20 दिन हो गए हमको अपना उम्मीदवार घोषित किए हुए। बीजेपी को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इनके खिलाफ किसको उम्मीदवार उतारे, कैसे चुनाव लड़ें, ये अब तक इनको समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब उनको पता है कि आम आदमी पार्टी गांव-गांव के लेवल पे ये चुनाव लड़ रही है। एक एक व्यक्ति को जाके समझाएंगे, हमारे लोग बाद में भी आपके पास आएंगे, सारी बातें आपको समझाएंगे। ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच में है। ये चुनाव ऐसे लड़ेगी आम आदमी पार्टी जैसे ये पहला और आखिरी चुनाव है। इतनी ताकत झोंकेंगे इस चुनाव के अंदर। बस आपका प्यार और आपका साथ चाहिए कि कोई भी एक व्यक्ति का भी वोट छूटना नहीं चाहिए। झाड़ू चला दो इस बार, पूरे कुरुक्षेत्र में झाड़ू चला दो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर आप लोगों को लगता है
कि इस बार ये बदलाव किया जा सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने कष्ट आप लोगों को दिए हैं और कई सारे कहते हैं जी ये प्रदेश की सरकार ने ज्यादा कष्ट दे रखे हैं, तो ये भी याद रखना कि यहां से इंडिया गठबंधन का सांसद जब जिता के भेजोगे तो वो शुरुआत है इस प्रदेश की सरकार के निपटारे की। अगला टारगेट वही है, उसके बाद वो भी निपट जाएंगे। इसलिए अगर प्रदेश सरकार से भी गुस्सा है तो आपके पास मौका है। फिर कुछ लोग आपको ये बताने के लिए आएंगे कि जी कुछ नहीं होता, ये तो 400 सीट जीत रही है बीजेपी। सुना है ये बात भी, टीवी पे कहते होंगे 400 पार 400 पार। अभी तो कैंडिडेट नहीं दिए, अभी तो चुनाव अनाउंस नहीं हुआ। ये आपके पास वोट मांगने आए हैं क्या बीजेपी वाले? अभी बताओ, वोट मांगने नहीं आए आपके पास और कह रहे हैं 400 पार। नहीं आया कभी, फिर 400 पार कह रहे हैं जी। इसका मतलब ये कह रहे हैं भाई हमारी तो 400 आ रही, थारा वोट नहीं चाहिए। तो जिसको वोट नहीं चाहिए उसको क्यों वोट देंगे हम आपके सामने हाथ जोड़ के वोट मांगने आए हैं, पैर पकड़ेंगे, झोली फैलाएंगे, हम ये कहेंगे देश बचाना है जी, वोट जरूर देना। तो जो मांगे आपसे उसको अपना वोट दो, खराब क्यों करते हो अपना वोट? ये आपसे वोट मांगने नहीं आते, पहले ही कहते हैं 400 पार। इनके 400 पार की हकीकत समझ लो। हरियाणा में ये बोले 75 पार, आई कितनी? 40। इसका मतलब कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो अपने आप निकाल के ये बताएगा भाई 53% रिजल्ट है इनका। 75 कहते हैं, 40 आती है, 53% रिजल्ट है। 400 कह रहे हैं, 53% के हिसाब से मुश्किल 200 पार करेंगे। सरकार को नहीं बनती, सरकार नहीं बनती किसी हालत में बीजेपी की। इसलिए इन सारी बातों को समझते हुए गंभीरता के साथ अपना वोट बटने नहीं देना। बाकी लोगों को भी जागरूक करना, अपने परिवार में, रिश्तेदारियों में, सबके साथ चर्चा करो कि भाई इस बार एक बार बदलाव की बहुत जरूरत है, वरना ये लोकतंत्र खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव ही होने बंद हो जाएंगे अगर इस बार इनको मौका दे दिया। तो इसलिए सावधानी से अपना देश बचाना है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई मिलकर लड़नी है और कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में इस बार इन अधर्मियों को हरा के इस बार झाड़ू के निशान पे बटन दबाना है। कोई बीच में आके आपको ये भी समझा सकता है कि मशीन सेट हो रही है सारी, बताते हैं ये बात भी। मशीन कहेंगे कि ये तो सारी मशीन सेट हो रही है, कुछ नहीं हो सकता, क्यों बोले हो रहे हो? ये दिल्ली में ना सेट हुई जी मशीन सारी, ये पंजाब में ना हुई सेट। इसका मतलब इसका एक ही फार्मूला है मशीन को ठीक करने का। उस पर झाड़ू वाले बटन पे इतनी बार बटन दबा दियो, इतनी बार बटन दबा दियो कि मशीन करवट ले ना पावे। ये 2-4% का हेरफेर कर सकते हैं जी, चोरी चकारी करके कुछ न कुछ 2-4% का हेरफेर कर सकते हैं। अपा एक तरफ वोट ही इतना दे देंगे, देशभक्त तो देश में भरे पड़े हैं, इतने लोग देशभक्त हैं, देश को बचाना चाहते हैं। एक साइड में झाड़ू के निशान पे वोट ही इतने दे देंगे कि मशीन 2-4-5% कर भी लेगी, जब भी इनके हाथ कुछ लगना नहीं है। इसलिए पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में मैं अकेला नहीं लड़ सकता, गुप्ता जी अकेले नहीं लड़ सकते, केजरीवाल जी भी नहीं लड़ सकते, कांग्रेसी भी नहीं लड़ सकते। ये तो इस बार भूलना पड़ेगा आपको कि कांग्रेसी हूं, जेजेपी से हूं, इनेलो से हूं, आम आदमी पार्टी से हूं, भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखो कि हिंदुस्तानी हो, देश के नागरिकों, देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे पार्टी वार्टी भूल के एक बार देश के लिए इस बार वोट दे के देखो किस तरीके से इनकी मरोड़ निकल जाएगी बीजेपी वालों की, एक झटके में बिल्कुल। अगर आपको मेरी बात